जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी है धनराज, मैं अपनी जमीन तेरे नाम कभी होने नहीं दूंगा। साले पंडित, धोती फट गई, नाक कट गई, लेकिन अकड़ गई नहीं तेरी। अब ये नौटंकी बंद कर और इस कागज पे अंगूठा लगा। तू मुझे जितना चाहे पीट ले, बेइज्जत कर ले, मगर फैसला नहीं बदलेगा। फैसला वही रहेगा। लगता है तू मर के ही मानेगा, लेकिन सोच जरा साले, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी का ख्याल इस गांव का कोई भी मर्द मजे से रख लेगा, लेकिन तेरे दो मासूम, दो छोटे बच्चे का क्या होगा? पिताजी, प्रेम बेटा, तू जा यहाँ से चला जा बेटा। पिताजी, सब गांव वालों ने अपनी जमीन धनराज शेठ के नाम कर चुके हैं, फिर आप ये जमीन छाती पर लगा कर क्यों बैठे हो? लगा दीजिए इन पेपर पर अंगूठा। प्रेम बेटा, ये हमारी जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बेटा, ये हमारे पुरखों की आन बान शान, उनकी धरोहर है प्रेम। हमारे पूर्वजों ने इस पवित्र जमीन पे हनुमान जी के ना जाने कितने पवित्र यज्ञ किए हैं बेटा। मैं ये जमीन धनराज सेठ को कभी लिख के नहीं दूंगा। हनुमान हनुमान हनुमान, ये नाम सुन के मैं थक गया हूँ। अरे आज तक आपके हनुमान ने क्या दिया है? लाचारी और गरीबी। चुप! बस अब एक शब्द नहीं। तू मेरा बेटा बन के जन्मा है। हे भगवान, न जाने कौन से जन्म का पाप है जो ऐसा नास्तिक बेटा मेरा बेटा बनकर जन्मा। पाप तूने नहीं किया पंडित, पाप इस बच्चे से हुआ था जो उसे तुझ जैसा गरीब और बेवकूफ बाप मिला। और इस बच्चे पे रहम कर और अंगूठा लगा दे। धनराज, फैसला नहीं बदलेगा। जब तक मेरी जान है वो जमीन तेरे नाम कभी नहीं होगी। तो ठीक है, तेरे मरने के बाद हो जाएगी। सॉरी बेटा, तेरे बाप को मरना होगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो तेरे इस हनुमान भक्त बाप से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान की नहीं असुर की सत्ता चलती है, समझा? न जाने कौन से जन्म का पाप है जो ऐसा नास्तिक बेटा मेरा बेटा बनकर जन्मा। ये कलयुग है, यहाँ भगवान की नहीं असुर की सत्ता चलती है। ये किसके लिए रो रहे हो आप लोग? ये पागल बेवकूफ आदमी के लिए जो पूरी जिंदगी हनुमान के माला जपता रहा और उसी हनुमान का नाम लेकर सस्ती मौत मारा गया। जुबान संभाल के बात कर, वो तेरे पिता थे। अरे मैं नहीं मानता ऐसे कमजोर आदमी को अपना पिता, और मैं नहीं मानता हनुमान को भगवान, जिसने अपने भक्त को हैवान के हाथों मरने दिया। प्रेम, चुप हो जा, भगवान के लिए ऐसे नहीं बोलते। माँ, सच तो ये है, ये कलयुग है, यहाँ आपके भगवान की नहीं असुर की चलती है। बहुत गर्म खून है इस लड़के का। बहुत गर्म खून है इस लड़के का। इस लड़के में मैं असुर के साधक बनने के पूरे गुण देख रहा हूं। बता, चलेगा मेरे साथ? बनेगा असुर का भक्त? सारी दुनिया की दौलत अगर तेरे कदमों में ना रख दी तो मेरा नाम भी बागी बाबा नहीं। हमारा परिवार भगवान का उपासक है, किसी असुर का गुलाम नहीं। चल। चलेगा मेरे साथ? बनेगा असुर का भक्त? सारी दुनिया की दौलत अगर तेरे कदमों में ना रख दी तो मेरा नाम भी बागी बाबा नहीं। तुम लोग करते रहो भगवान की भक्ति, जीते रहो कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी।
मैं जा रहा हूँ दुनिया पे राज करने। प्रेम भैया, प्रेम भैया, प्रेम भैया, कहाँ चला गया? मिल ही नहीं रहा है। प्रेम भैया, प्रेम भैया। मैं जानती हूँ वो कहाँ गया होगा। भगवान से दुश्मनी करके मेरा बेटा प्रेम असुर के रास्ते पे निकल गया, मुझे छोड़ के चला गया। माँ आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और मेरा बेटा मुझसे वादा कर, तू अपने भाई की तरह नास्तिक नहीं बनेगा, बल्कि अपने पापा की तरह हनुमान भक्त बनेगा और कभी भी अधर्म के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ माँ, आपके और हनुमान जी के अलावा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा। हनुमान जी मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं बड़ा होकर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकूं और अपने भैया को वापस घर ला सकूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे वरुणो रघुबर विमल जसो गोदायक फल चारि गोदायक। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दस साल से बेचारी शांति वही दो पुरानी फटी हुई साड़ियों को रोज दो कर पहने जा रही है। बेचारी, अरे इसकी हालत भी इसकी पुरानी फटी हुई साड़ियों की तरह ना उधड़ गई है। 10 साल पहले बेचारी का पति धनराज सेठ के आगे झुक जाता ना और अपनी जमीन बेच देता, तो आज ये भी हमारी तरह साड़ियां बदल बदल कर रोज पहन रही होती। बेचारी को क्या पता कि अपनी जमीन के बदले धनराज सेठ ने हमें कितने पैसे दिए हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि धनराज सेठ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, मगर तुम्हारे पास है ही क्या? हाँ, बेचारा पति वो तो मर गया और बड़ा बेटा घर से भाग गया। और रही बात छोटे की, वो बेचारा दुबला सा, कमजोर सा, पतला सा लड़का तुम्हारा, वो कर ही क्या लेगा? वो तो सारा दिन रात हनुमान मंदिर में बस गणित की किताब में घुसा रहता है। अरे तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? हाँ, स्कॉलरशिप। अरे तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? हाँ, स्कॉलरशिप। क्या कहा? शीला काकी, अभी तो आपने पूछा ना कि हनुमान जी ने क्या दिया। हनुमान जी ने मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप दिला दी। जीता रहे बेटा, हनुमान जी तुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखे। अच्छा शांति, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा लड़का रोज गांव से 20 किलोमीटर बस में बैठ के धक्के खा कर जाएगा? हाँ, वो भी कॉलेज में। दीदी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। वैसे आपकी छोटी बहन के रिजल्ट का क्या हुआ? पता है, सुना है वो फिर से 12th में फेल हो गई है ना? अभी तो हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हुई है, बस देखता जा वो तुझे कहाँ कहाँ पहुंचाते हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव पार्थ दीक्षित, गांव में रहकर भी तुमने शहर में पढ़ने वाले लड़कों से अच्छा स्कोर किया। हमारे कॉलेज को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर। इस कॉलेज में पढ़ना मेरा सपना था, हनुमान जी की कृपा से आज वो पूरा हो रहा है। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, जितना हो सके यहाँ के सीनियर स्टूडेंट से दूरी बनाए रखना। दे आर बिट डिफरेंट।
डिफरेंट? मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत जल्दी समझ जाओ। वेलकम टू कॉलेज गवार बॉय। अब उठ भी जा बेटा कि उधर पड़े पड़े इंट्रोडक्शन देगा। सो तेरा नाम क्या है गवार बॉय? मेरा नाम पार्थ दीक्षित है। आई एम फ्रॉम अंजनीपुर, नोएडा। अंजनीपुर वही ना, ग्रेटर नोएडा का सड़ा हुआ गांव। देखा बिल्कुल सही पहचाना था ना मैंने। तू वाकई गवार बॉय है। तो गवार बॉय फ्रॉम अंजनीपुर, चल मेरे जूते साफ कर। क्या? कान पे टप पड़ेगा ना तब तुझको सुनाई देगा सब, समझा? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर। घूर क्या रहा है? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर। तुम्हें पता है कि रैगिंग एक क्राइम? आई नो रैगिंग इज अ क्राइम, बट तुझ जैसे दो कड़ी के लौंडों को सही जगह दिखाना इज नॉट अ क्राइम, समझा? और ये अश्विन मुखीजा का फुल टाइम जॉब है। अरे घूर क्या रहे बे? सर झुका और शूज साफ कर मेरे। माफ करना, पर मैं जूता साफ नहीं करूंगा। अबे डेढ़ पसली, किस माँ का दूध पिया तूने जो अश्विन मुखीजा को मना कर रहा है? अब देख मैं तुझे बताता हूँ। रुक जाओ अश्विन। ओह सिद्धि बेबी, हाउ आर यू? Oh, just shut up. और तुम इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? ओह बेचारा। ये बेचारा तुम्हारा भाई लगता है? Don't try to act funny because you're not. और ये मत भूलो कि मैं यहाँ की स्टूडेंट लीडर। इस कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट के साथ रैगिंग ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आगे से तुमने इसे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं अपर मैनेजमेंट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, समझे? और हाँ, आगे से मुझे बेबी कहा ना, तो बेबी पैदा करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझा? हाय, मुझे वो अश्विन से बचाने के लिए थैंक्स। सब वैसे भी तुम जैसे शरीफों को उन कमीनों से बचाना मेरा फैमिली बिजनेस। बात राइट? तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ, प्रिंसिपल साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। स्कॉलरशिप से आया हो ना? वो तो बस हनुमान जी की कृपा है। अरे बैठो ना। थैंक्स। ये मेरा वर्तमान। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, पर ये वर्तमान थोड़ा स्पेशल है। मतलब जब खुद समझ जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। बीस किलोमीटर बस में धक्के खाकर आया है, फिर भी शकल में चमक बरकरार है। लगता है कॉलेज में कोई नया दोस्त बन गया है क्या? दोस्त या सहेली? क्या माँ, कुछ भी। आपको पता है ना, जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ वो बड़े लोगों का कॉलेज है। वो लोग मुझे अपना दोस्त क्यों बनाएंगे, बल्कि वो मेरे बारे में सोचते भी नहीं होंगे। हेलो पार्थ। हाय सिद्धि। कल मैंने तुम्हें रैगिंग से बचाया और बदले में तुमने सिर्फ मुझे थैंक यू कहा। तुमसे कभी कॉफी तो ऑफर कर ही सकते थे ना? तो क्या कहते हो आज क्लास के बाद मिले? ओके, सी यू। अश्विन भाई, ये सिद्धि तो तुम्हें खुद को बेबी भी नहीं बोलने देती, पर इस गवार बॉय को एक नन्ना मुन्ना बेबी देने का प्लान बना चुकी है। सिद्धि बेबी के बारे में गलत बोलने का किसी को अगर है तो सिर्फ मुझे, समझा? और इस गवार बॉय को तो उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है।
माँ, आज तुम जल्दी आ गए? क्या हुआ माँ? बस टाइम से मिल गई थी क्या? मुझे पता है माँ, आप प्रेम भैया की फोटो देख रही थी। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब आपने प्रेम भैया को याद नहीं किया। पर क्या फायदा बात, वो तो हमें छोड़कर चला गया ना, न कुछ सोचा न कुछ बोला, चला गया। मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन प्रेम भैया जरूर वापस लौट कर आएंगे। और मेरा दिल कहता है अगर मेरा बेटा असुर के रास्ते पे निकल गया है तो वापस कभी ना आए, कभी नहीं। बस 2 रातें और 2 रातें और मेरे 10 सालों की असुर साधना पूरी हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा अपराजित। अश्विन भाई, मैंने उस गवार बॉय की पूरी कुंडली निकलवा ली। अंजनीपुर गांव में उसका बाप एक पंडित था जिसको एक जमींदार ने दिन दिहाड़े मरवा दिया। एक पागल टाइप का भाई था जो घर छोड़कर भाग गया। अब वो अपनी विधवा माँ के साथ उस गांव में अकेला रहता है, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार। जब इतनी फटियाल जिंदगी है उसकी, तो साला अक्कड़ किस बात की दिखाता है? अब अगर इस गवार बॉय को पूरे गांव के सामने नंगा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी अश्विन मखीजा नहीं। गवार बॉय, तू यहाँ मंदिर में हनुमान जी को नारियल चढ़ाने आया था ना, और हम यहाँ तेरा नारियल फोड़ने आए। तुम लोग यहाँ मेरे गांव में क्या कर रहे हो? साले, मेरी सिद्धि बेबी को ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था ना तू, अब मैं तेरा जियोमेट्री बिगाड़ता हूँ, तू देख। मेरा लॉकेट। साले, गांव से आकर शहर में लौंडिया पटाने चला था ना, निकल गई ना घर में। सुन बे साले, आज के बाद अगर मेरी सिद्धि बेबी के आसपास भी भटका है ना तू, तो तेरी समाधि से मंदिर के नीचे बना दूंगा, समझा? और हाँ, अश्विन मखीजा के सामने हमेशा सर झुका रहना चाहिए, साला 1.5 पसली। चलो बे। वाह हनुमान जी वाह, आज आपने दिखाई दिया कि बचपन में जो धनराज सेठ ने कहा था वो बिल्कुल सच था। सच कहा था उन्होंने कि ये कलयुग है, और कलयुग में आपकी नहीं चलती, असुर की चलती है। बचपन में मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई को गलत रास्ते पे डाल दिया। मेरी बेचारी माँ लोगों के घर पर बर्तन मांझ कर मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाती रही, सबके ताने सुने, सबकी कड़वी बातें सुनी,
मैं कभी आपकी भक्ति नहीं छोड़ी, और बदले में आपने क्या दिया? जिल्लत, गालियां, मार। धिक्कार है आपके भक्ति पर, धिक्कार है मुझ जैसे भक्तों पर जो आपके सामने घुटने टेकते हैं, धिक्कार है उन लोगों पर जो आपके नाम की माला जपते हैं। बताओ, आप भगवान हो ही नहीं, क्योंकि अगर आप भगवान होते ना तो अपने भक्तों की रक्षा करते। आप सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं। आज मैं पार्थ दीक्षित, पिता का नाम सूर्यदेव दीक्षित, गांव अंजनीपुर, संकल्प लेता हूं कि आज के बाद तुम्हारे मंदिर की चौखट पर कभी अपने पांव नहीं रखूंगा, कभी तुम्हारी आज के बाद पूजा नहीं करूंगा। बेटा आगे खोल, बेटा आगे खोल, पार्थ बेटा आगे खोल। पार्थ हो गया तुझे बेटा? हाँ। बिजली गिरने के बाद भी बच गए, ये तो हनुमान जी की कृपा है। पार्थ बेटा, तेरे शरीर की चोट गायब कैसे हो गई? तुझे तो मार मार कर उनका मीनू ने लाल कर दिया था, पर तू ठीक कैसे हो गया? इसका मतलब ये सब हनुमान जी ने क्या किया बेटा? कुछ ना। ये क्या है? मुझे इतने ऊंचे उड़ते हुए चील के परों की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये बैटरी देख के नहीं चल सकता क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? उड़ते हुए चीलों की पंखों की आवाज सुनाई दे रही है। चश्मे बिना सब कुछ साफ देख पा रहा हूं। टीचर क्वेश्चन लिखी, उससे पहले मैं आंसर लिख पा रहा हूं। हनुमान जी, अब आप ही बताइए ये सब क्या हो रहा है? अरे गवार बॉय, तू जिंदा है? और ये क्या, तेरी चोट कहाँ गायब हो गई? कौन से ऐसे जड़ी बूटी लगा ली तूने कि तू इतना जल्दी ठीक हो गया? अबे घूर क्या रहा है बे?
पहले भी तुझे कहा था ना मैंने कि अश्विन मखीजा के सामने हमेशा सर झुका के रखने का। लगता है फिर से सर्विसिंग चाहिए इसको। याद रखो, पार्थ दीक्षित का सिर झुकता है तो सिर्फ अपने मां के स्वाभिमान के लिए और पवन पुत्र हनुमान जी के लिए। पार्थ, तो तू ये कहना चाह रहा है कि तुझे ये शक्तियां हनुमान जी ने दी है? हाँ माँ, अब आप ही सोचिए ना, वो बिजली का गिरना, मुझे हनुमान जी की आकृति देखना, ये इस बर्थमार्क का चमकना, फिर मेरे अंदर जो भी ये बदलाव आ रहा है, ये सब हनुमान जी का ही तो चमत्कार है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? आपको हनुमान जी के इस चमत्कार पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे हनुमान जी पे पूरा भरोसा है और हनुमान जी के चमत्कार पर भी पूरा भरोसा है, और मैं मानती हूँ कि ये शक्तियां तुझे हनुमान जी ने दी होंगी, पर मैं कुछ और चीज सोच के परेशान हो रही थी। पार्थ, तुझे क्या लगता है कि हनुमान जी ने तुझे ये शक्तियां इन छोटे मोटे गुंडों से लड़ने के लिए दी है? पहले मत बुझाओ माँ, साफ साफ कहो ना, आप कहना क्या चाहती हो? पार्थ, मुझे पूरा यकीन है बेटा कि हनुमान जी ने तुझे ये शक्तियां किसी छोटी वजह से नहीं दी है। कहीं ना कहीं अंधेरों में कुछ ऐसी ताकत जाग रही है जो इस दुनिया के संतुलन को बिगाड़ना चाहती है। बेटा प्रेम, 1000 लोगों की बलि चढ़ाई है तूने, अब उनके खून की आखिरी आहुति दे और अपने अंदर बैठे असुर को जगा दे। बेटा प्रेम, तेरी 10 सालों की असुर साधना आज पूरी हुई। जिस काम के लिए मैं तुझे तेरे घर से निकाल कर लाया था वो आज सफल हुआ। बिजली बनकर गिरी है तुझ पर असुर की शक्ति, अब तुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। तू जो चाहेगा वो तेरा हो जाएगा। अब उस रावण के तांत्रिक भाई ऐरावण की तरह बलवान हो चुका है तू, जिसने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक का बंदी बनाकर रखा था। तो आज से तेरा ये गुरु तुझे नया नाम देता है, अहिरावण सा बलवान, अहिवान, अहिवान। चल बच्चे, अब अपने गुरु का आशीर्वाद ले और गुरु दक्षिणा दे, और गुरु दक्षिणा में चाहिए मुझे तेरी आदि शक्ति। ऐसे क्या देख रहा है? मंत्र पढ़ और कर दे अपने गुरु के हवाले अपनी आदि शक्ति। भूल मत, 10 सालों तक मैंने तेरी असुर साधना में तेरा साथ दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये साधना केवल एक नाबालिग बालक कर सकता था,
जो 10 साल पहले मैं था और तू भागी, तो शुरू से इसी लालच में था कि कब मेरी साधना पूरी हो और तू मुझसे मेरी आधी शक्तियां छीन ले, और अब ऐसा नहीं हो सकता। चंडाल, जानता है ना तू, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। गुरु का सम्मान देव के साधक करते, हैवान असुर का साधक है। हैवान, तेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुझे सहारा दिया, और अब अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। हैवान बोलता नहीं, हैवान कर देता है। हैवान, तूने गुरु का निरादर किया है, अपमान किया है। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज जिस तरह जलकर मैं मर रहा हूँ, एक दिन तू भी ऐसे ही जलकर मरेगा। याद रख ले हैवान, जब तक इस धरती पर हनुमान गदा है, तू कभी अमर नहीं बन सकता। तेरी मृत्यु होते रहेगी तेरी मृत्यु। तो मुझे मारने वाला गधा धरती के किसी कोने में छिपा है। धरती के हर एक टुकड़े पे कब्जा कर लूंगा। हे भगवान, जब तक मैं तेरा भक्त था तूने मुझे झुका कर रखा, अब मैं तुझे झुकाऊंगा। एक बार वो गधा में जाए, फिर मैं भी तेरी तरह अमर बन जाऊंगा। फिर होगा महासंग्राम। रॉनी, तेरे इस बाप ने साम दाम दंड भेद हर तरीके से बहुत सारी दौलत कमाई है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूं। थैंक्स सर। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में तरक्की करने के लिए कमीना बनना पड़ता है, और कमीनेपन से बड़ा कोई बिजनेस लेसन नहीं होता। क्या बात है धनराज, बड़ी अच्छी एडवाइस दी अपने बेटे को। काश मेरा बाप भी तेरी तरह ही ऐसा कमीना होता। कौन है बे तू, और मेरे केबिन में इस तरह कैसे घुस आया? गार्ड्स, अरे कहां मर गए सारे? ये कैसे हुआ? रॉनी, 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 क्या हुआ? तूने क्या किया? क्या तूने मेरे बेटे को? धनराज, खेल अभी शुरू हुआ है। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो ये खेल खूनी अंजाम लेने। मुझसे क्या मनमाना चाहता है तू? और तू है कौन? धनराज, याद कर, 10 साल पहले तूने एक बच्चे को नसीहत दी थी। ये कलयुग है, यहाँ भगवान की भक्ति नहीं, शैतान और असुर की सत्ता चलती है। तो तेरे इस ईमान भक्त बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान की नहीं असुर की सत्ता चलती है, समझा? तो ये नाम बच्चा हूं मैं। तू पंडित का बेटा है? धनराज, मैं किसी का बेटा, भाई या दोस्त नहीं, सिर्फ अपने असुर का भक्त। ये ले, उठा और साइन कर। ये क्या है? धनराज, इस पेपर पे लिखा है कि तू अपनी धन दौलत, अपना बिजनेस, अपना घर सब मेरे नाम करना है, और अपने बिजनेस से संन्यास लेकर तीर्थ पे जाना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने ये सब अपने बेटे के लिए कमाई है। अगर तेरा ये दुलारा रोनी नहीं रहेगा तो? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं साइन कर दूंगा, मैं साइन करता हूं। वेरी गुड। मेरे बेटे को छोड़ दो। धनराज, मैं क्या सोच रहा था ना कि अब तू और तेरा ये बेटा, तुम लोग जिंदा रह के क्या करोगे? धन दौलत तो रही नहीं, और गरीबी में जिंदगी ना बहुत मुश्किल होती है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं ना तुम दोनों को इस गरीबी वाली मुसीबत से मुक्त कर देता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? हैवान होता नहीं, करता है। मैं उस दिन के लिए क्षमा मांगने हूं हनुमान जी। आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, और मुझ जैसे मूर्खों को
क्षमा करने वाले आप दयावान हैं, है ना प्रभु? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे वरुणो रघुबर विमल मैं पार्थ दीक्षित, पिता का नाम सूर्यदेव दीक्षित, गांव अंजनीपुर, आज संकल्प लेता हूं कि आपकी दी हुई ताकतों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा और सदैव सही का साथ दूंगा। पवन पुत्र हनुमान की जय। हेलो पार्थ, आज मेरा बर्थडे है तो शाम को बर्थडे पार्टी में टाइम से आ जाना प्लीज। ओके? हैप्पी बर्थडे सिद्धि। तुम कौन? एक्चुअली मैंने आपके एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर पे जो आर्टिकल्स इंटरनेट पे पढ़े थे, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओह, थैंक यू। एक्चुअली ना मुझे आपसे मदद चाहिए थी। मुझसे? कैसी मदद? मुझे पता है तुम मसूर ग्रंथ को डिकोड कर रहे हो, तो डिकोड करने के बाद जो भी पता चले बस मुझे बता देना। करोगे नहीं लिखा? कौन हो तुम और असुर ग्रंथ के बारे में कैसे जानते हो? सिद्धि, क्वेश्चंस पूछना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। सिद्धि ने इस देहाती को भी हमारी पार्टी में बुला लिया। तुझे पता है इस भिखारी ने हमारी सिद्धि का दिल जीत लिया है, तभी तो किताबों में डूबी हुई सिद्धि इसके आगे पीछे घूमती रहती। क्या बात कर रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज इस स्पेशल ओकेजन पर मैं तुम सभी को एक स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। मीट द लव ऑफ माई लाइफ, मीट माई बॉयफ्रेंड। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सिद्धि, तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब सारी चीजें दोस्तों को थोड़ी ना बताते। पार्थ, नहीं नाम है तुम्हारा। एक्चुअली मुझे नाम पसंद नहीं, क्या है थोड़ा पसंद हो, बट अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त हो, थोड़ी तो नजर देनी पड़ेगी। दोस्त? नो आईवान, ये तो बस मेरा कॉलेज मेट है, इसे तो मैंने ऐसे ही पार्टी में बुला लिया था। ये तुम क्या कह रही हो सिद्धि? हम दोस्त नहीं है क्या? सिद्धि, मेरे एक्सपीरियंस में ना जितने भी पार्थ नाम के लोग होते हैं बड़े बदनसीब और भिखमंगे टाइप होते हैं। पार्थ, मैं चले जाना चाहिए। हाँ, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? इज्जत बच जाएगी। तो ये सिद्धि की जाना गिफ्ट। ये लेकर आया तो मेरी सिद्धि के लिए। क्या लगता है ये किसी गरीब पंडित की बेटी है या तुम किसी ढोंगी पंडित के बेटे? ये कार्टून छाप रिंग लेके आए हो? पार्थ, जस्ट गो फ्रॉम द पार्टी, इससे पहले कोई ड्रामा हो। प्लीज लीव। अरे से घूर क्या रहे हो? भागो यहाँ से। नहीं सिद्धि, ये ऐसे नहीं मारे। अभी सिर्फ तुझे धक्का मार के बाहर फेंका है। अगली बार मेरी सिद्धि के आसपास भी दिखा ना, जान से मार दूंगा। पार्थ, अहिवान तुम्हारी तरह सड़क छाप और गंवार नहीं है। ही इज रिच एंड पावरफुल और धनराज कंस्ट्रक्शन का मालिक है। तुम्हें फ्री में एडवाइस देती कि इससे पंगा लेने के बारे में सोचना भी। राइट बेबी? एब्सोल्युटली बेबी।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अहिवान की आंखें मेरे अंदर की शक्ति को मिटा रही है। इसके सामने इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं मैं? इसने सिद्धि जैसी सुलझी हुई लड़की को उलझा दिया। ये कोई आम इंसान तो नहीं है। आखिर कौन है ये अहिवान? इतने लोगों के सामने मैं अपनी शक्तियां दिखाना नहीं चाहता, तो मैं यहीं कहीं तुझे जलाकर राख कर देता। अहिवान तुम्हारी तरह सड़क छाप और गंवार नहीं है। ही इज रिच एंड पावरफुल और धनराज कंस्ट्रक्शन का मालिक है। अब मैं समझा, ये अहिवान उसी धनराज का बेटा है जिसने मेरे पापा का खून किया था। ये अहिवान और धनराज वही लोग हैं जो गरीबों से उनके हक की जमीन छीनकर अपने पाप की लंका बसाते हैं। अब मैं समझ गया हनुमान जी ने मुझे शक्तियां क्यों दी है, ताकि मैं इन पापियों से लड़ सकूं और इस धरती को उनके पाप से मुक्त कर सकूं। और चंद्र, मैं कसम खाता, जब तक मैं इनका नामो निशान नहीं मिटा देता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सुन बे, 2 मिनट है तेरे पास। ये झोंपड़ी सब खाली करा दे तू, नहीं तो झोंपड़ी की संग चालक तुम्हारे ऊपर भी भेड़ देंगे जेसीबी। समझ में आ रही है? चूरन कर दूंगा सबका। अबे समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं साहब, हम लोग की झोपड़ी में बच्चे नहीं है साहब, हम सब कहाँ जाएंगे? अबे साले सब मर जाओ मेरी जाने तो। तेरी झोपड़ी के पीछे नाला है ना, वहीं डूब के मर जाओ साले सब। ये झोपड़ियां खाली कर दो, नहीं तो मैं सबकी झोपड़ी फाड़ डालूंगा। बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, रहम नहीं करूंगा बिल्कुल। सबकी मार पड़ी सुन तुम्हारी खालो दे दी जाएगी। यानी 2 मिनट है तुम्हारे पास। 2 मिनट के अंदर तुम लोग इनकी जमीन छोड़कर नहीं भागे तो मैं तुम्हारी ये जेसीबी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे, वरुणो रघुबर विमल जसो, अबे कौन है बे तू? दायक फलचारी। अबे यार, अबे बंदर यहाँ काम चालू है, देख नहीं रहा तामझाम चालू है। चल बात। मैं यहाँ से भागने के लिए नहीं, भगाने के लिए आया हूँ। अगले 20 सेकंड के अंदर अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो अगले 20 सालों तक अपने हड्डियों की मरम्मत कराओगे किसी अस्पताल में। दिमाग से पैदा लगा तू? अहिवान साहब के आदमी है, सिर्फ ये जमीन नहीं, गांव की सारी जमीनें उन्हीं की हैं, उन्हीं का हक है इस पे। दूसरी भेजें बात। ये मेरा गाँव है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा अहिवान यहाँ एक उंगली बराबर जमीन भी नहीं हत्या सकता। जाके कह दो उस पाप की औलाद से। क्या लगा रखा तूने है? क्यों बे बंदर? फिर ये कंड करनी पड़ेगी। लगता बंदर का भतीजा ऐसा मानेगा नहीं। अब इलाज करो इसका, मारो साले में 2-4 आदमी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे, वरुणो रघुबर विमल जसो, दायक फलचारी, दायक फलचारी। आपको क्या लगता है सर, ये सब किसने किया होगा?
मैं जानती हूँ किसने किया है। अरे आप लोग ऐसे अंदर आ गए? साले अहिवान साहब के आदमियों को मारकर यहाँ आराम कर रहा है। चल। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे हटिए। कहाँ ले जा रहे हो? आपके बेटे ने बहुत बड़े सांप की नाक में उंगली की है, इसे प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकते अभी। लेके चलो इसको, चलो पीछे हटिए, पीछे हटिए। अबे साले, तेरी शक्ल देख के लगता तो नहीं है तूने इतने सारे मुस्टंडों को अकेले पीट दिया। गांव से गुंडे लाया था क्या है? गलती तो तूने की है। तेरे जैसे गरीब इंसान को बड़े लोगों से भिड़ना नहीं चाहिए। ये नोएडा है या जमींदारों की चलती है, समझा? और क्या रहा है बे? तेरे जैसे चूतियाओं के लिए ना मेरा बाप एक कहावत कहा करता था, अगर गांड में नहीं कूदा तो लंका में क्यों कूदा? अगर तेरा बाप भी तुझे बचपन में ये कहावत सुना देता ना तो तू यहाँ लॉकअप में नहीं होता, समझा? मैं मुंह क्या देख रहा हूं? पकड़ो साले को। अब चलेगी पापियों की लंका। पवन पुत्र हनुमान की जय। सर, ऑफिस में आग लग गई, पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। पार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ओम नमो हनुमते रुद्रवताय नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रवताय। 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 पार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ घर पे कैसे? मैं तो कॉफी शॉप में थी ना, वहां पर एक आदमी आया था जो मुझसे ग्रंथ के बारे में बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्रंथ? कैसा ग्रंथ? सिद्धि, हनुमान जी, आपका नाम लेकर ये लकीर खींच रहा हूं ताकि कोई भी बुरी ताकत या असुर इस लकीर को पार न कर पाए। सिद्धि, अब कोई भी असुर या बुरी ताकत तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाहर निकल। तुम वही हो ना जिस दिन कॉफी शॉप पर मिले थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अहिवान के वशीकरण से मुक्त कैसे हो? ये कैसे हो सकता है? अहिवान का वशीकरण
मिटाने वाला आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अहिवान अंदर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब पार्थ ने कुछ ऐसा किया है जिससे ये अंदर नहीं आ सकता। कौन था वो जिसने किया? आज तू मुझे असुर ग्रंथ से उस गधे के बारे में पढ़ के समझाने वाली थी और आज ही वो कमीना छीन ले गया। कौन था वो सिद्धि? तुम बस इतना समझ लो कि तुमसे लड़ने वाला अपनी असली पहचान जान चुका है और अब अहिवान तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा वो असुर भी नहीं। आज मैं यहां से जा रहा हूं सिद्धि, और मेरा साया हमेशा तेरे आसपास रहेगा। पहले मेरा ऑफिस जलाया और फिर असुर ग्रंथ से जब सब पढ़ के मुझे सिद्धि समझाने वाली थी तो मेरे वशीकरण से उसे मुक्त कर दिया। ये तो तय, ये जो कोई भी है आम आदमी तो नहीं, मेरी तरह शक्तिशाली है। असुर! तेरे इस भक्त का अब कौन दुश्मन पैदा हो गया? शक्ल दिखा मुझे उसके! तो ये पार्थ वही है जो मेरा छोटा भाई हुआ करता था और मेरे छोटे भाई के पास अब शक्तियां। भाई से भाई टकराएगा। होगी ना महाभारत। माँ प्रेम, तू आ गया बेटा। कहाँ चला गया था बेटा? हम सबको छोड़ के कहाँ चला गया था? खुद को खोजने गया था, अब खुद को पा लिया तो आ गया वापस। कुछ नहीं बदला, ये घर भी नहीं, वही गरीबी। और तू भी नहीं बदली माँ। हाँ, वैसे ही कमजोर, उतनी ही लाचार। तू कितना बदल गया है प्रेम। तेरे कपड़े लत्ते देखकर ऐसा लगता है तूने बहुत तरक्की कर ली। बहुत तरक्की माँ, उतनी जितनी तू सोच भी नहीं सकती, और ये सब मेरे असुर की कृपा से। जानती थी मैं तू अधर्म के रास्ते पे निकल गया है। जब तू असुर का गुलाम बन गया है तो यहाँ क्यों आया? तुझे लेने माँ। नहीं, मैं पार्थ के साथ खुश हूँ। मुझे असुर का दौलत नहीं चाहिए। तुम यहाँ से चला जा। पहले पता होता ना कि तुझ जैसे अधर्मी को मैंने पैदा किया है तो पैदा होते तेरा गला घोट देती। बेवजह हमारे असुर बनना में, भगवान की भक्ति करने वालों के मन में और दिमाग में शैतानी ख्याल ही आते हैं। मेरे सामने एक माँ खड़ी है जो अपने बेटे का गला घोटना चाहती है, और दूसरी ओर कहती है कि मेरी भगवान की भक्ति मुझे दया और करुणा सिखाती। अरे झूठे हो तुम सब, तो तुम्हारा ही है भगवान भी, और ये सब मेरे असुर की कृपा है। तू क्या चाहता है? हाँ? तू क्या करने आया यहाँ? गला घोटने आया हूँ तेरा। मैं चिंता मत कर, आज नहीं, हाँ, अमावस्या की रात को। क्यों कर रहा है तू ये सब? क्यों ले आया मुझे यहाँ? हाँ? अरे मैं तेरी माँ हूँ। तेरी माँ? मैं तेरा प्रेम नहीं हूँ, मैं अहिरावण सा बलवान अहिवान हूँ। अहिवान किसी का बेटा या किसी का भाई नहीं है। तू चाहता क्या है? तेरा बेटा पार्थ, पता है उसने क्या किया? उसने मेरे जीवन में आके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी तबाही मचा दी, मेरे रास्ते में अपनी पूंछ फैलाई। मैं क्या करूंगा? उसका सब छीन रहा हूं ना, उसका सब कुछ तो तू है। क्यों?
है ना? पता है क्या, मैं ना अपने असुर उनको तेरी बलि चढ़ाऊंगा। मेरे असुर को वो साधक सबसे ज्यादा पसंद है जो अपनी माँ की बलि चढ़ाते, क्योंकि हमारा असुर अपनों की बलि मांगता है। और तू चिंता मत कर, जैसा मैंने कहा था, अमावस्या की रात को मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। माँ, माँ, मुझे पता है ये किसकी करतूत है। शाहीवान का बंगला कहाँ चला गया? यही तो था। ये गायब कैसे हो गया? हनुमान जी, ये कैसी माया है? हे बजरंगबली, अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। पता नहीं कहाँ ले गया वो मायावी मेरी माँ को। पार्थ, सिद्धि, सिद्धि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें घर से निकलने मना किया था ना, वो अहीवान तुम्हें ढूंढ रहा होगा। पार्थ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई बताने आई हूँ। कैसी सच्चाई? मैं तुम्हें आज तुम्हारी असली पहचान के बारे में बताने आई हूँ। मेरी असली पहचान? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी असली पहचान जाननी होगी। मैं और मेरा परिवार एक सीक्रेट सोसाइटी यानी कि गुप्त संस्था के लिए काम करते हैं। वो संस्था जो सदियों से धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की रक्षा करती आई है, उनकी मदद करती आई है, उन्हें रास्ता दिखाती आई है। और हमारी इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है सारथी। हमारी संस्था का मुख्य काम होता है ऐसे प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करना जिसमें असुर शक्तियों से लड़ने के रहस्य छिपे होते हैं, जिन रहस्यों की मदद से धर्म योद्धा अलग अलग युगों में असुरों से लड़ते आए हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ है, 5000 वर्ष पुराना असुर ग्रंथ। ऐसा कह सकते हैं कि ये ग्रंथ असुरों का एनसाइक्लोपीडिया है। इस ग्रंथ के 10वें अध्याय में लिखा है कि एक ऐसा असुर कलयुग में आएगा जिसमें रावण के भाई अहिरावण जैसी जादुई शक्तियां होंगी, जिसने भगवान राम लक्ष्मण तक को बंदी बना लिया था। और जानते हो वो कलयुग का असुर कौन है? कौन है? अहिरावण सा बलवान अहिवान। क्या? हाँ पार्थ, अहिवान ही है वो असुर। इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि वो पैदा तो इंसान के घर में होगा, लेकिन असुरों की साधना करके वो खुद असुर बन जाएगा और इसे कोई नहीं हरा पाएगा सिवाय तुम्हारे। मैं कैसे मार सकता हूँ इतने बड़े असुर को? मैं तो... तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम उस हनुमान के भक्त हो जिसने त्रेता युग में अहिरावण का वध किया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनको बंदी मुक्त कराया था। तुम ही हो वो जो उस अहिरावण से बलवान अहिवान से लड़ सकते हो, और इस युद्ध के लिए तुम्हें स्वयं हनुमान जी ने चुना है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। असुर ग्रंथ में अहिवान को मारने वाले उस योद्धा की कुछ निशानियां लिखी हैं। ये देखो, जिसमें से एक है तुम्हारे हाथ में बना हुआ वो बर्थ मार्क। देखो, इसे देखते ही मुझे तुम पर शक हुआ था कि शायद तुम ही वो धर्मी योद्धा हो, लेकिन मेरा शक यकीन में उस दिन बदल गया जिस दिन तुमने मुझे अहिरावण की वशीकरण से मुक्त कराया था। अब तुम ही सोचो कि तुम जैसे आम लड़के को ऐसी शक्तियां क्यों और कैसे मिल सकती हैं? तुम्हें ये शक्तियां स्वयं हनुमान जी ने दी हैं, और तुम्हें ये शक्तियां ऐसे अहिवान जैसे अधर्मियों का नाश करने के लिए मिली हैं। तो ये हनुमान जी की शक्तियों का प्रयोग उस विशेष कार्य को पूरा करने में करो पार्थ। और ये विशेष कार्य क्या है? अहिवान का अंत सिर्फ एक विशेष अस्त्र से किया जा सकता है, और वो है हनुमान जी का गदा। मान जी का गदा, मान जी का गदा, मान जी का गदा। और उस अहिवान ने भी मुझे अपने वश में इसलिए किया था ताकि वो मुझसे सब डिटेल्स निकलवा सके। ये तो हनुमान जी की कृपा थी कि जिस दिन मैं वो अस्त्र का पन्ना डिकोड करने वाली थी, उस दिन तुमने मुझे उसके वशीकरण से मुक्त करवा दिया। इस नक्शे को देख रहे हो? 5000 साल पहले ये जगह रुद्रगिरी पर्वत से ढकी हुई थी। इसी पर्वत के नीचे एक सोने की पेटी है जिसमें हनुमान जी का गदा सुरक्षित है। लेकिन आज के डेट में ये जगह कहाँ है? कहाँ है रुद्रगिरी पर्वत? इस रुद्रगिरी पर्वत पर अब कई गांव बस चुके हैं, और उसमें से जिस गांव की जमीन में अभी भी हनुमान जी का गदा सुरक्षित है, उस गांव का नाम है अंजनीपुर। अंजनीपुर, अंजनीपुर। अंजनीपुर? मतलब मेरा अंजनीपुर, ये गांव? हाँ पार्थ, हाँ, तुम्हारा अंजनीपुर। हनुमान जी का वो शक्तिशाली गदा इसी गांव में छुपा हुआ है। मगर कहाँ? जितना मैं डिकोड कर पाई हूँ उससे मुझे यही पता चला है कि ये एक मैदान जैसी जमीन पर है,
जिसमें हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, और उसी जगह ये तो हमारी जमीन है, यहीं घर के पास में है वो जमीन। तो उसी जमीन के आसपास वो हनुमान जी का गला कहीं पर सुरक्षित है। अभी चलते हो, जाकर उस गधा को निकाल लेते हैं। नहीं पार्थ, उस जमीन से तुम उस पेटी को तो निकाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो गधा है उसे निकालने के लिए तुम्हें एक हनुमान सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने हनुमान कोड का नाम दिया है। हनुमान कोड? हाँ पार्थ, असुर ग्रंथ में लिखा है कि हनुमान जी की गदा को खोलने वाला वो सूत्र यानी कि हनुमान कोड बिजली का रूप लेकर धर्म योद्धा के ऊपर गिरेगा और उसके शरीर में समा जाएगा, और उसी कोड को पढ़कर सोने की उस पेटी को खोला जा सकता है जिसमें हनुमान जी का वो गदा बंद है। इसका मतलब उस दिन मुझ पर बिजली नहीं, हनुमान कोड गिरा था। बेटा पार्थ, ये तो माँ की आवाज है। पार्थ, हमारे गांव की तरफ से आ रही है। माँ रुको पार्थ, मेरी बात तो सुनो। माँ, 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 असुर की जय। माँ, माँ, असुर की जय। माँ, माँ, ये कलयुग है, कलयुग, और यहाँ धर्म जितना भी शक्तिशाली हो, जीत हमेशा धर्म की होती है। लेकिन तुझे कैसे पता कि गदा यहाँ छिपा है? क्या कहा था मैंने तुझसे? तू कहीं भी चली जा, मेरा साया हमेशा मेरे आसपास आएगा। अब गदा तो है मेरे पास। अब बोल लड़की, बता कि वो हनुमान कोड इस पार्थ के शरीर के कौन से कोने में छिपा है? बोल, मैंने कहा बोल। मेरे माँ बाप मर गए तुझ जैसे अधर्मियों से लड़ते लड़ते, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे हनुमान कोड के बारे में नहीं बताऊंगी। ऐसा है, एक काम कर, अपने पीछे मुड़कर देख, ठीक है? रुको, अब बता मुझे, बता हनुमान कोड के बारे में। मैं तो इस पार्थ की माँ के साथ साथ ये सारे गांव वाले इन सबकी बलि चढ़ा दूंगा। क्या वो सोच क्या रही है? लेकिन मासूमों को मरने देगी इन सबको? लगता तो ऐसे नहीं मानेंगे। इसका मतलब उदाहरण तो देना पड़ेगा। बंसी, ए बंसी, इधर एक काम कर, उधर जा और अपना गला काट ले। असुर के लिए, असुर के नाम अपनी बलि चढ़ा दे। वरना ऐसे ही इन सब मासूमों की बलि चढ़ा दूंगा मैं। बता हनुमान कोड के बारे में। सिद्धि, सिद्धि उसे बता दो ना मेरे शरीर पर हनुमान कोड कहाँ है, वरना वो माँ के साथ साथ पूरे गांव की बलि चढ़ा देगा। बता दो। पार्थ, तुम इतनी से तबाही से डर गए? अगर इसके हाथ गदा और हनुमान कोड लग गया ना तो इस दुनिया में तबाही नहीं महाविनाश होगा। नादानी, अब देख अपनी इस नादानी का नतीजा। सिद्धि,
सिद्धू से हनुमान कोट के बारे में बता दो, वहाँ लोग मर रहे हैं। पार्थ, तुम्हें अपना मोह त्यागना होगा। मैं मर जाऊं, सब मर जाएं, लेकिन इसे हनुमान कोट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सिद्धि, सिद्धि उठो, सिद्धि अपनी आंखें खोलो, सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि उठो, सिद्धि। पर तू भी हमारे बाप की तरह ही कमजोर और कायर निकला, मोह और माया से बना हुआ कमजोर। तो अच्छा है, ये युद्ध भी बिना किसी मेहनत की जीत जाऊंगा मैं। हमारे पिता? क्या मतलब? मतलब तुम? मतलब मैं? हाँ, 10 साल पहले तुम्हारा बड़ा भाई क्या हुआ याद है? 10 साल पहले जब हमारे बाप की मौत के बाद तुम्हारा भाई भक्ति का रास्ता छोड़ के शक्ति के रास्ते पे चला गया था, वही प्रेम में। प्रेम भैया, मेरे प्रेम भैया। मैं किसी का भाई या किसी का बेटा नहीं, मैं प्रेम नहीं हूँ। मैं रावण सा बलवान पहलवान हूँ, पहलवान। प्रेम भैया, आपने ये अधर्म का रास्ता क्यों चुना? तू मुझसे पूछ रहा है क्यों? अरे याद कर 10 साल पहले क्या हुआ था। 10 साल पहले यही इसी गांव में सबके सामने हमारे बाप को उस धनराज ने मारा था। कोई आया मदद करने? कोई आया बता? और जिन गांव वालों को बचाने के लिए तू ये हनुमान को नहीं दे रहा है, यही गांव वाले यहाँ खड़े थे नापुंसकों की तरह, चुपचाप देख रहे थे हमारा बाप जब वो मर रहा था। किसी ने मदद नहीं की। उस दिन मैंने समझ लिया था कि ये गरीबी और ये कमजोरी जो है ना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और मेरे असुर की भक्ति ही सच्चा धर्म है, मेरा धर्म। भैया, इस रास्ते पर चलकर आपको क्या मिला? आप अपनी माँ की बलि चढ़ाने तैयार है, आप अपने भाई से लड़ रहे हो। मेरी कोई माँ नहीं है ना भाई, असुर का भक्त हूँ और एक ही लक्ष्य है, तबाही, सर्व तबाही। ये देख, भैया, भैया प्लीज ये तबाही रोक दो, प्लीज। रुकना चाहता है मैं रुकूं? रुक, लड़ मुझे। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? आप मेरे प्रेम भैया हो, मैं आपसे लड़ नहीं सकता। देख बार देख, तेरा ये धर्म, तेरी ये भक्ति क्या सिखाती थी? अपनों से मत लड़ो, हाथ मत उठाओ। और मेरा धर्म, पता मेरा धर्म क्या सिखाता है? मेरा धर्म सिखाता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक पड़े तो अपनों का हाथ भी काट दो। तेरा धर्म तुझे पुण्य पाप का पाठ पढ़ाकर कमजोर बनाता है, कायर बनाता है, और मेरा धर्म मुझे निडर और बलवान बनाता है। मारना मुझे। नहीं भैया, लड़ मुझसे। मैं नहीं लड़। कौन अपने हनुमान की शक्ति मार। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। मार देख, कहाँ गिरेगा उन्हें? इतनी आसानी से फूट दिया सबको, कोई नहीं बचा। सिर्फ वो बुढ़िया तेरी माँ बची है। अमरस्या की रात हो चुकी है, जरा इस बुढ़िया को यहीं पर काट के फेंक दो, अपने असुर को बलि चढ़ा। कौन रोकेगा मुझे? सच, वो मेरे भैया। मुझे माँ को मार लिया। जय हनुमान कोट। ऐसे उस सोने की पेटी से टच करो और इस पे लिखे हुए मंत्र को पढ़ो, उस सोने की पेटी खुद खुल जाएगी। और मंत्र क्या है? ओम हनुमते रुद्र वर्ताय ओम पट। ओम हनुमते रुद्र वर्ताय ओम पट।
चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे वरुणो रघुबर विमल जसो गोदायक फलचारी जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोको बजरंग बली की जय। धन्यवाद हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरे भाई को मुक्ति मिल गई और आप ही की कृपा से एक बहुत बड़ा महाविनाश टल गया। अब आपकी ये शक्तिशाली गदा मैं आपके हवाले करता हूँ। अपने भक्तों की सदा रक्षा करो महावीर। पार्थ, तुम्हें क्या लगता है हनुमान जी ने तुम्हें ये गदा और ये हनुमान कोट सिर्फ अहिवान को मारने के लिए दिए थे? ये तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत है। इस भारत भूमि में इस गदा की तरह कई अस्त्र छुपे हुए हैं जो गलत हाथों में पड़ने वाले हैं। इसलिए तुम ये गदा अभी हनुमान जी की शरण में नहीं छोड़ सकते। पार्थ, इसे उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे वरुणो रघुबर विमल जसो गोदायक फलचारी गोदायक फलचारी। ये सब क्या है? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं जानती हूँ ये क्या है। अहिवान ने जितने लोगों की बलि चढ़ाई थी वो अहिवान के मरने के बाद वापस जिंदा हो गए।